26,000 से निफ्टी 24,000 आना मेरे लिए आई वाज वेरी हैप्पी एक्चुअली। आई थॉट कि मतलब दिस इज गोना बी अ वेरी वेरी बिग ईयर। तो पहले 2000 पॉइंट गिरने पे तो कुछ नहीं लगा, जब वो दूसरा 2000 पॉइंट गिरा आई गेव अवे अ लॉट ऑफ माय अर्निंग्स, तो वो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था बहुत ज्यादा। But what if market corrects more from here? इट इज नॉट एवरी ईयर कि मार्केट आपको +2 या +3% रिटर्न्स पे क्लोज करके देगा। आई नो विच स्ट्रैटेजी वर्क्स वेल इन विच मार्केट। अगर एक स्टॉक बढ़िया है तो बस खरीद लो, इट डजंट मैटर वेयर द हेल इट इज। अदरवाइज आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे कि आई एम नो लॉन्गर गोइंग टू वेट फॉर द बॉटम कि हैमर बन गया चलो घुस जाते हैं, ये नहीं, अब कंफर्म होने दो उसको। आज आप जो कह रहे हो कि अगर साइडवेज होता है तो कैपिटल मार्केट्स का से जो गेन आना था गवर्नमेंट को वो कम हो जाएगा। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री जिसका रेगुलेटर ही उस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव व्यू रखता हो, वो इंडस्ट्री थ्राइव नहीं कर सकती। अगर एसटीटी एक बेसिस पॉइंट भी ऊपर जाता है, यानी कि 0.021 भी होता है ना, इट इज द ऑफिशियल डेथ ऑफ एफएनओ ट्रेडिंग। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ कोई नए गेस्ट नहीं है, थोड़े फेमिलियर गेस्ट हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें इनके साथ देखा है एंड सर और मैंने काफ़ी सारे लर्निंग कंटेंट बनाया हुआ है अपसर्च के इस चैनल पे। एंड जहाँ पे हमने कई सारे इंडिकेटर्स, कई सारी स्ट्रैटेजीज, कई सारी मार्केट कंडीशंस के ऊपर बात करी है। एंड इनफैक्ट हमने सर के पोर्टफोलियो एंड इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग पे भी बहुत ज़्यादा बात करी है। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि साहिल सर के पास 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मार्केट में एंड ही इज़ अ सेबी रजिस्टर्ड आरए। तो जो भी लोग इस पॉडकास्ट में सर को पहली बार देख रहे हैं, सो ये इस पॉडकास्ट में हम सर का थोड़ा पर्सनल साइड जानने की कोशिश करेंगे। एंड जिनको सर की टेक्निकल चीज़ों के बारे में समझना है, नो हाउ समझना है, ट्रेडिंग के बारे में समझना है, तो उसका एक पूरा प्लेलिस्ट है अपसर्च पे, जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि सर का ट्रेडिंग स्टाइल जितना मैंने देखा है, समझा है अब तक, वो एकदम ही टेक्निकल है, स्टैटिस्टिक है, क्योंकि सर एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं एंड स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो इनके जो भी सिस्टम्स बनते हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज बनती है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बनती है। तो जो एक ट्रेडर को बहुत ही सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती है मार्केट में। सो आज हम वही कोशिश करेंगे कि ये इतने सारे सिस्टम्स के पीछे कौन है, कैसे सर पर्सनल लाइफ में कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे ट्रेडिंग के ऊपर आए और ट्रेडिंग को इनने इतना अच्छा एनहांस कैसे किया एंड इनकी कुछ लर्निंग्स हम आज अपने साथ लेके जा सकते हैं। सो वेलकम साहिल सर। थैंक यू, थैंक यू। तो मतलब पहली बार तो है नहीं बट यस, पहली बार मतलब, बट फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट टुगेदर। यस, मतलब अब तक हमने लर्निंग कंटेंट बहुत सारा किया आपके साथ। सर तो अभी रिसेंटली एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया हमने, आज 2 अप्रैल है, तो मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर जस्ट स्टार्ट ही हुआ है एंड वी आर हियर। तो पिछला साल बहुत ही इवेंटफुल रहा है एंड जैसा अब तक हमने इस साल का स्टार्ट देखा है, वो भी बहुत ज़्यादा इवेंटफुल रहा है। तो यहाँ से एक ट्रेडर कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है आगे वाला मार्केट, कैसे आपने अपने सिस्टम्स को अपग्रेड किया है, बिकॉज़ अभी का टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहा है, जिस तरीके से मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही है, तो आप अपने सिस्टम्स को कैसे अपग्रेड करते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं? क्या ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो पिछले साल हुई थी और इस साल अब आप उन्हें कैसे करेक्ट करने का देख रहे हैं? सो ईच ईयर हैज इट्स ओन लर्निंग्स। हर एक साल में अपना लर्निंग होता है, हर एक क्वार्टर का अपना लर्निंग होता है। एंड कई बार कुछ टाइम के बाद ये सारे लर्निंग्स इंटीग्रेट होके एक नया सिस्टम या एक नए आउटलुक की तरफ हमें डायरेक्ट करते हैं। अगर हम पिछले साल देखेंगे तो ईयर टू ईयर निफ्टी वुड हैव गिवन अ +2 या +3% रिटर्न ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस। इन अदर वर्ड्स, जो स्टूडेंट जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिन्होंने प्राइस एक्शन किया है, अगर वो बस अपने माइंड में एक कैंडल स्टिक बना सकें, तो वो निफ्टी को इस साल एक डोजी कैंडल स्टिक पे देखेंगे। सो दिस वाज अ डोजी ऑन अ ईयरली चार्ट जो हमने एक्सपीरियंस किया है। कॉन्सिक्वेंशली जो डायरेक्शनल ट्रेडर्स हैं और अगर उन्होंने सिंगल डायरेक्शन लिया है, लॉन्ग या शॉर्ट, अगर उन्होंने शॉर्ट लिया है तो वो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में लॉस में गए, वेरा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में उन्होंने रिकवर किया। अगर वो लॉन्ग में गए तो उन्होंने फर्स्ट हाफ हाफ ऑफ द ईयर में अर्न किया, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में वो अर्निंग्स को गिव अवे किया। अगर वो लॉन्ग शॉर्ट थे तो then it was an interesting year for them, depending on what they caught, what they didn't catch. So the market in a way gave very low percentage returns, and जो भी हमने सीखा है वो ये सीखा है कि what happens when market gives low percentage returns. It is not every year कि market आपको +2 या +3% returns पे close करके देगा. The general expectation is that the market should give somewhere between 8 to 15% returns on a closing basis. That is the general expectation.
इट ऑल्सो डजेंट मीन कि हर साल वो पॉजिटिव भी क्लोज होगा। सो इस जनरल एक्सपेक्टेशन को माइंड पे रखते हुए आई हैव कंटिन्यूड इन ऑलमोस्ट सिमिलर मैनर जो पिछली बार मैं कर रहा था, with the only difference ki I am not placing limit orders. I am placing stop loss orders in order to enter a particular system. That is the only difference between what I was doing last year and what is my plan going forward this financial year. ये स्टॉप लॉस ऑर्डर को थोड़ा सा आप एलाबोरेट कर सकते हैं? देखिए लिमिट ऑर्डर का बेसिकली मतलब ये हो गया कि एक स्टॉक हो सकता है वो 120 रुपए पे चल रहा हो एंड मैंने उसको एनालाइज कर रखा है लंबे टाइम फ्रेम्स पे और मुझे लगता है कि 100 रुपए इसके लिए एक बढ़िया सा सपोर्ट है और 100 रुपए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। 90 रुपीज तक ये स्टॉक जा ही नहीं सकता है, तो मैं एक जीटीटी ऑर्डर डाल दूंगा क्योंकि वो एक साल के लिए एप्लीकेबल रहता है और मैं उसको 100 पे लिमिट ऑर्डर डाल दूंगा और ये प्रोसेस मैं रिपीट करूंगा। मैं सिर्फ एक स्टॉक पे नहीं करूंगा, मैं ऑलमोस्ट जितने भी स्टॉक्स क्वालिफाई होते हैं, से 50 100 150 जितने स्टॉक्स क्वालिफाई होते हैं उन सबके लिए ये डाल दूंगा। देन यू विल सी दैट इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 months अगर आपने 100 ऑर्डर्स डाले ऑलमोस्ट 10-15 ऑर्डर्स ट्रिगर भी हो जाते हैं कि स्टॉक्स 10-15% 3-4 महीनों में करेक्ट हो जाते हैं और आपको आपका एक ड्रीम सपोर्ट वैल्यू पे आपको वो बाय मिल जाता है। अंडर नॉर्मल मार्केट सर्कमस्टांसेस दिस वर्क्स वेरी गुड। You have picked up a very good low. You have calculated the risk reward, and you can really plan your trade beautifully. बहुत मजा आता है। But under systemic market corrections, this will not work. Systemic मतलब जहाँ पूरा market correct होता है regardless of which stock. करेक्ट। Then this doesn't work. जो 120 पे था वो 100 पे भी आता है और 100 से फिर 90 भी जाता है। And this goes across the board. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इज दैट कि एक सिस्टेमिक करेक्शन हमेशा यूफोरिया के बाद आता है। सो फॉर एग्जांपल जो ग्रेट डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन वाज ट्रिकी नॉट बिकॉज द मार्केट टैंक बट बिकॉज इट टैंक फ्रॉम ऑल टाइम हाई। सिमिलरली अगर 2008 का सब प्राइम क्राइसिस था, इट वाज अ ट्रिकी नॉट बिकॉज द मार्केट करेक्टेड बट बिकॉज इट करेक्टेड फ्रॉम ऑन ऑल टाइम हाई। तो जब मार्केट का ये जो सिस्टेमिक मेजर सिस्टेमिक फॉल आता है वो ऑलमोस्ट सर्टेनली ऑलवेज ऑल टाइम हाई से ही आता है। एंड ये जो स्ट्रैटेजी ऑफ प्लेसिंग लिमिट ऑर्डर्स है, दिस विल वर्क वेरी वेल इन रेंज विद अ लॉन्ग मार्केट, बायस मार्केट या लॉन्गिश मार्केट, बट ऑल टाइम हाई से जब वो वापस आ रहा होगा आपको उस वेव में आपके लिमिट ऑर्डर्स ट्रेड हो जाएंगे और वो आपको लॉस देते हुए जाएंगे। इस बार हमने देखा कि 26,000 से निफ्टी लेटर से 22,000 तक गया, वंस अगेन ऑल टाइम हाई पे था और वहां से पुल बैक आया। दिस इज अ पुल बैक और अ करेक्शन इन अ बुलिश मार्केट, ये एक बेरिश मार्केट करेक्शन भी नहीं है। एंड इवन देयर my long positions could not hold. So this was a learning for me कि आप जितना मर्जी ग्रेट असेसमेंट कर ले, एक सुनामी में तैरने का प्लान मत बनाए एंड यू डू नॉट नो कि सुनामी आने वाला है। सो टू कीप योर सेल्फ अफ्लोट फ्रॉम दैट प्रोसेस आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं करूंगा इन ऑर्डर टू गेट दैट एक्स्ट्रा 3% या 4% एज इन माई पोजिशन। मैं वो प्लेस नहीं करूंगा, आई विल गिव अवे दैट एज। और मैं जब एक स्टॉक जिसको मैं पसंद करता हूँ अगर वो काफी देर तक गिर रहा है और ओवरसोल्ड हो चुका है तो मैं एक उसके रेंज का ब्रेक होने का वेट करूंगा, उसे थोड़ा महंगा खरीदूंगा। क्योंकि एक सिस्टेमिक करेक्शन में जो बाउंसेस होते हैं वो इतने ज्यादा ऊपर नहीं होते हैं कि 50 स्टॉक्स के 50 स्टॉक्स बाउंस करेंगे, से एक दो ट्रेड हो जाता है फेक बाउंस आ जाएगा, बट माय एंटायर पोर्टफोलियो विल नॉट गेट ड्रैग्ड इनटू इट। सो the change in plan will make my entries at a higher value from the support, but it will give me fewer entries and it will give me a bigger range to defend my entry. So I'm expecting that I'll have fewer entries, more expensive entries, but I will end up having a slightly better accuracy than what I had last year because of this systemic fall. So basically 26,000 से निफ्टी 24,000 आना मेरे लिए I was very happy actually. I thought कि मतलब this is going to be a very very big year because एक अप ट्रेंड में एक मेरे को साल के बीच में पुल बैक मिला है। तो पहले 2000 पॉइंट गिरने पे तो कुछ नहीं लगा, जब वो दूसरा 2000 पॉइंट गिरा, दैट इज बेसिकली व्हेन I gave away a lot of my earnings. तो वो मेरे लिए disappointing था बहुत ज़्यादा, but we are still here, so there is always a chance. And now with this attitude, we'll go forward and see कि कैसे होता है। सो बेसिकली अब आप लिमिट ऑर्डर की जगह एक वापस से ट्रेंड कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। Yes, basically लिमिट ऑर्डर नहीं डालेंगे, यानी कि भी आपने वो स्ट्रेटेजी का नाम सुना होगा बाप, बाय एट एनी प्राइस।
ये ओके, ये बेसिकली दिस इज एसोसिएटेड विद मार्सिलिस का फंड। ओके। तो मार्सिलिस का प्लान था बाय एट एनी प्राइस, अगर एक स्टॉक बढ़िया है तो बस खरीद लो, इट डजंट मैटर वेयर द हेल इट इज। ठीक है। एंड आई फेल्ट कि आई कैन बेटर दिस स्ट्रेटेजी, कि मैं बाय एट एनी प्राइस की जगह आई बाय इट एट द मंथली सपोर्ट। मैं भी बाय करने को तैयार हूँ, मुझे भी लग रहा है कि ये स्टॉक बढ़ेगा, एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा, आईसीआईसीआई बैंक बढ़ेगा, भारतीय एयरटेल बढ़ेगा, मुझे लग, आई फर्मली बिलीव दैट। बट मैं रैंडमली नहीं घुस जाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं मंथली सपोर्ट का वैल्यू डालता हूँ, अगर आ गया ना तो मुझे वहां मिल जाएगा, आई टेक इट। ओके। So this worked very well for me for quite some time, till one day all the companies decided to break the monthly support, and all, मतलब कोई exception ही नहीं था उसमें, हर कंपनी टूट के गया। And then what happened? I lost, maybe say I lost my gains for the year, and Marcellus lost 50% of their corpus. What was the difference? They were literally buying at any price, I was buying at any support. And what I have decided to do is कि भाई I will not buy at any support, I will buy on the confirmation of the support. So I'll give away that 2-3%, simply waiting for the confirmation. क्योंकि I'm not like an investor कि I have a perma long view on the market. I'm an active trader who is compelled to taking into long term trading because of what the exchanges have done to our industry in the last 3 years. They have made it terrible for our industry. So it's not buy at any price. I want to buy only, but I'm willing to wait now for a confirmation of a base. एंड सर, जैसा कि आप एक ट्रेडर हैं और एक पोजिशनल ट्रेडर है, तो उसके लिए मंथली टाइम फ्रेम तो सबसे बड़ा हो जाता है। Hmm. एंड वो जब सपोर्ट्स ब्रेक हो जाते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई टाइम फ्रेम अभी एक ट्रेडर तो नहीं देखता है। हाँ, नहीं, उसके देखिए क्या हो जाता है कि एक, जैसे मैं पिछले अगर 10 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो 10 सालों से ट्रेडिंग करते समय मेरा सिर्फ कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है। आई हैव लिटरली 20-30 स्ट्रैटेजीज। उन 20-30 स्ट्रैटेजीज को मैं क्लस्टर्स में ग्रुप कर सकता हूँ। आई नो विच स्ट्रैटेजी वर्क्स वेल इन विच मार्केट। मुझे एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर सिर्फ ये डिटरमिन करना होता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द मार्केट, सो दैट आई कैन डिप्लॉय दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। ठीक है। मंथली चार्ट्स में मार्केट जो है वो ट्रेंड चेंज करें, ये बहुत बड़ा डील है, एंड इट इज नॉट अ ट्रेंड चेंजिंग लेवल, बिलीव इट और नॉट। मंथली चार्ट में निफ्टी इज एक्सेप्शनली बुलिश, इवन नाउ इट इज अ ड्रीम बुलिश स्टॉक, ये परफेक्ट जे कर्व बना रहा है मंथली चार्ट में। सो मंथली चार्ट में वी आर nowhere close to a trend change level. मंथली चार्ट में दिस इज अ जेन्युइन फर्स्ट पुल बैक। ठीक है। इशू क्या हो रहा है कि लाइक इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अक्टूबर, कि हम अक्टूबर से क्या करते हैं, अक्टूबर तक मार्केट डेली वीकली में भी अप ट्रेंड में था, और अक्टूबर में ही उसने डेली वीकली में ट्रेंड रिवर्स कर दिया। एक ही मंथ में उसने 2 मेजर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेंड रिवर्स कर दिया, कैचिंग अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स बाय सरप्राइज। अभी जो भी व्यक्ति ट्रेंड ट्रेड करता है, ही कैन ओनली ट्रेंड ट्रेड इन दैट टाइम फ्रेम जहां पे स्ट्रक्चरल ट्रेंड हो रहा हो। तो वीकली और डेली में तो मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा है। सो ट्रेंड ट्रेड करने के लिए आपको मंथली पे ही जाना पड़ेगा इफेक्टिवली, अदरवाइज आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। अगर आप so therefore your trading style has to be very consistent with the market, and you will choose that in which time frame is the market behaving the best according to your style. तो मुझे ट्रेंड ट्रेडिंग स्टाइल ही डिप्लॉय करना है, मुझे एक पुल बैक को ही डिप्लॉय करना है, और बाइंग अ पुल बैक का स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू मी इज वर्किंग आउट feasible on the monthly time frame. But buying the pullback as a strategy cannot be justified on the daily or the weekly time frame as of 2nd of April while we are recording this. अब जब तक ये बाहर आ जाए और अगर मार्केट न्यू हाई लगा दे, then of course everything we talk about stands changed at that time. But for now, it is not trending on the weekly or the daily. It is definitely trending on the monthly. And monthly में trend change होना is basically 8-10 years, 6 years का time लगता है उसमें. It takes a very long time ओके। to change the trend on the monthly. बट सर, अगर हम देखा जाए तो लाइक लास्ट क्रैश हमने देखा था 2020 में, हाँ, एंड वी आर ऑलमोस्ट 5 इयर्स फ्रॉम हाँ, देयर। yeah, तो वो जो आप जो 6 to 8 इयर्स वाला टाइम फ्रेम बोल रहे हो, हाँ। इज इट नियर अबाउट? क्योंकि देखिए, अगर वो क्रैश होता, देखिए मैं 2020 के क्रैश का आई विल से कि अ, उसका पुल बैक बहुत ज़्यादा था, मतलब 12,000 और निफ्टी से 7,500 निफ्टी आना, इट इज़ अ ह्यूज पुल बैक। बट अगर वो वाकई में क्रैश, अभी 2020 और 2008 में फ़र्क क्या है? 2008 में जब निफ्टी ने 6300 बनाया था और वहाँ से वो 2250 तक गया था, उसको फिर वहाँ से 2007 में जो हाई लगाया था, उसको फिर 6-7 साल लगे थे वहाँ से उसको ब्रेक करने के लिए। दैट इज़ अ क्रैश।
जिसको जिस हाई को 7 साल लग जाए निकालने के लिए, वो मैं मान सकता हूँ कि इट इज अ क्रैश। बट 2020 के अगर हाई लो में सिर्फ 3 महीने का अंतर है, तो उसको हम क्रैश कैसे बोल सकते हैं? मतलब कि स्ट्रैटेजीज ही इवॉल्व, सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, दैट्स इट। सिर्फ स्टॉप, जो सिर्फ लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी पे थे, उस समय तो मैं एक्टिवली लॉन्ग शॉर्ट दोनों करता था, बट जो सिर्फ लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजीज थे उनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। एंड व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट? वो बिकॉज कि उनके बहुत दूर के स्टॉप्स ट्रिगर हुए, एंड जस्ट कि वो स्टॉप्स ट्रिगर होते से ही उन्हें वापस मार्केट ने बुलाया। तो इसके लिए एक ट्रेडर हैड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ही और शी इज लुकिंग एट अ वी पैटर्न रिकवरी ऑन द मंथली। ये बहुत रेयर होता है। सो टू बी एबल टू एंटर द मार्केट विथ फुल कैपेसिटी, इन फुल, आपका जितना कैपिटल आप पूरा उसको वापस झोंक दे, मतलब मार्केट 12,500 से 7,500 आया, मैं एक राउंड नंबर्स में बात कर रहा हूँ, और 2.5-3 महीने बाद वो 13,000 पे, अब 13,000 में आपको पूरा पैसा वापस डिप्लॉय करना है। नॉट एन ईजी डिसीजन एट दैट टाइम, जो 13,000 पे कर रहा है। तो अगर उसने करके कर लिया तो ही डिजर्व्स द रिवॉर्ड, कि उसको 13 से फिर 26 भी मिला। ही डिजर्व्स दैट रिवॉर्ड। पर जो सिक्योरिटी 13 से 26 गया है, मतलब डबल हो गया वो 5 सालों में या 4 सालों में, तो डबल होना मतलब इन 4 years इज व्हाट, 18% CAGR, राइट? तो सिक्योरिटी विच इज गोइंग एट 18% CAGR, वी कांट से डाउन ट्रेंड एंड ऑल, ये सब अप्लाई नहीं होता उसके लिए, इट इज एन अप ट्रेंड सिक्योरिटी। अब वो 18% CAGR रिटर्न देने वाले सिक्योरिटी ने इस साल नियरली 0% दिया है। तो सर वो एवरेज आउट भी तो करेगा, मतलब करेगा ना, बट एक साल वो 25% भी दे देगा ना। We cannot rule that out. करेक्ट। We cannot rule that out. So a lot of why I could reach certain level in trading is because of this 18% CAGR जो मार्केट ने दे दिया, ठीक है, 2020 के बाद। और उसमें से भी अगर हम देखेंगे 2021 अक्टूबर, 2022 जनवरी, मतलब जब रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ होगा, 2022 जनवरी से 2023 मार्केट गिव नेगेटिव रिटर्न्स, साइडवेज हुआ था 1.5 साल के लिए वो। तो भी 18% CAGR है, मतलब कि हम जो 4 साल की बात कर रहे हैं या 5 साल की बात कर रहे हैं, उसमें से 1.5-2 साल तो मार्केट ने 0 टू माइनस रिटर्न्स दी, और तो भी 18%, यानी कि एक्चुअली 2023 जून से जो मार्केट टेक ऑफ हुआ था, इट रियली रिवॉर्डेड दिस बाइंग द डिप, बाइंग लिमिट ऑर्डर्स, बॉटम पिकिंग, उसने उन ट्रेडर्स को बहुत रिवॉर्ड किया। तो जब यही एटीट्यूड लेके हम वापस अक्टूबर में, नवंबर में आए, तो रिवॉर्ड की जगह पिनलाइज हुए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो अक्टूबर तक गेन्स कमाए वो वापस दिए। बट अब एक नया सेट ऑफ लर्निंग लेके आए, जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि एवरीथिंग इज द सेम। हाउ आई असेस द ट्रेंड, जो हमने कोर्सेज में भी डिस्कस किया है, जो आपके अपसर्च क्लब के यूट्यूब वीडियोस में भी डिस्कस किया है, जो सेमिनार्स में भी डिस्कस किया, वेबिनार्स में, देयर इज नो रियल डिफरेंस इन एनी ऑफ दैट। द ओनली डिफरेंस इज माई अप्रोच, कि मेरा एटीट्यूड इन टू प्लेसिंग दैट ऑर्डर, कि आई एम नो लॉन्गर गोइंग टू वेट फॉर द बॉटम, कि हैमर बन गया चलो घुस जाते हैं, ये नहीं, अब कंफर्म होने दो उसको अच्छे से, एक रेंज बनने दो, रेंज का ब्रेक होने दो, ब्रेक होने के बाद एक पुल बैक आने दो, वहां मैं आऊंगा। करेक्ट। तो बेसिकली प्लान इज टू वर्क हार्डर, कि और मेहनत करेंगे, इजी काम नहीं करेंगे। पहले हम इजी काम कर रहे थे कि बस एक स्टॉक है, उसको 25% नीचे डाल दो, आ ही जाएगा, जब आ जाएगा तो हम नेट नेट पैसा कमा के जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, अभी मार्केट है 23,200 पे आज की तारीख में, 2 अप्रैल को, अराउंड राउंड अबाउट नंबर में। तो यहाँ से वापस से अगर आप ऐसा कह रहे हो कि वी हैव अ बुलिश व्यू, बिकॉज एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब पुल बैक की तरह देख रहे हैं इसे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो। हाँ, बट व्हाट इफ मार्केट करेक्ट्स मोर फ्रॉम हियर, मतलब ये पुल बैक और बड़ा निकलता है? देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पुल बैक में वी आर लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, वी आर लुकिंग एट द स्ट्रक्चर। इस समय का स्ट्रक्चर क्या है? हायर टॉप इज एट 26,000, पोटेंशियल हायर बॉटम इज एट 22,000, और ये एक सिंगल लाइन में आया है, एक ऊपर जाके नीचे नहीं आया। वी आर टॉकिंग अबाउट मंथली, वी आर टॉकिंग अबाउट मंथली। तो मार्केट ने 22,000 से, जो हम अभी अप्रैल में 23,000 की बात कर रहे हैं, वो एक मंथ में ही हुआ है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर मार्केट अक्टूबर से लेके मार्च तक रेड क्लोज किया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 28 years की निफ्टी हैज गिवन 5 consecutive रेड क्लोजिंग ऑन द मंथली। पहले तो आप ये समझिए, पहली बार हुआ ये 28 सालों में जहां पे मार्केट ने 5 कंसेक्यूटिव रेड क्लोजेस दिए हैं मंथली में। अब उसके बाद उसने अभी फर्स्ट ग्रीन दिया है। अगर सपोज कीजिए वो अप्रैल में, जून में कंटिन्यू करेक्ट होता है नीचे की तरह, उस फर्स्ट ग्रीन को जस्ट अपने विजुअल से हटा दीजिए, आपको तभी भी वो एक सिंगल वेव करेक्शन ही दिखेगा, राइट? सो इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम गेटिंग एट इज दैट द मार्केट
even if it corrects slower, will still retain its uptrend because the wave is single. But now let us consider what happens if अभी मार्केट 23 पे है, वो उठते उठते 26 तक चला जाए या 25 तक चला जाए, हम्म, यानी कि अब वो जो 22,000 का लो है, जो मार्केट ने 21,000 750 का जो लो है, अब मार्केट ने 3 महीने तक उसको डिफेंड कर रखा है. सो विच मीन्स आफ्टर द करेक्शन देयर आर 3 फ्लैट कैंडल्स ऊपर की तरफ. अब अगर वो नीचे आता है यहाँ से और 3-4 महीने, मतलब कि एक लो को 2 तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है. एक की मार्केट ने वहाँ पे टाइम कितना स्पेंड किया है. अभी 22,000 750 पे मार्केट ने टाइम स्पेंड नहीं किया है. सॉरी 21,000 750 पे मार्केट ने टाइम स्पेंड नहीं किया है. दूसरा हो जाता है कि वो कितनी देर तक वो लो होल्ड में था. अगर वो लो 3-4-5 महीने होता है कि मार्केट डजंट ब्रेक इट और उसके बाद उसको ब्रेक करता है, इट विल बी वेरी वेरी नेगेटिव. अचानक से इट विल बिकम वेरी वेरी नेगेटिव. वो इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट कभी ग्रो नहीं करेगा, बट इसलिए क्योंकि देयर इज अ रियल थ्रेट कि अब मार्केट 6 साल रेंज करेगा. ओके. एंड दैट विल बी नेगेटिव फॉर एवरीवन इन द इंडस्ट्री, नॉट जस्ट द ट्रेडर, द ब्रोकर्स, जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं उन सबके लिए नेगेटिव होगा. सर आपने जैसा कि कहा ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इसी से मेरे को एक और सवाल आता है कि रिसेंटली जो भी हमने टैक्सेशन में चेंज देखा है हमारी गवर्नमेंट का, वो थोड़ा सा कैपिटल मार्केट्स की तरफ शिफ्ट हो गया है. इनकम टैक्स में उन्होंने स्लैब्स बढ़ा दिए हैं, मतलब ऑब्वियसली वहाँ से उन्होंने अपने थोड़ा अर्निंग्स ड्रॉप किया है, बट वहीं कैपिटल मार्केट में उन्होंने थोड़े टैक्सेशन बढ़ा दिए. सो उसका मतलब यही है कि वो कैपिटल मार्केट से थोड़ा और टैक्सेशन निकालने का देख रहे हैं, सामने इधर थोड़ा लेट गो देख रहे हैं, लेट गो करें ताकि इन्हें कंजम्पशन से वापस से पैसा मिले. तो अगर आज आप जो कह रहे हो कि अगर साइडवेज होता है तो कैपिटल मार्केट्स का से जो गेन आना था गवर्नमेंट को वो कम हो जाएगा. नहीं नहीं, मैं गवर्नमेंट तो छोड़ दीजिए. बेसिकली आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. उन्होंने जो डायरेक्ट टैक्सेस को हटा दीजिए. वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस. देखिए, कोई भी इंडस्ट्री जिसका रेगुलेटर ही उस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव व्यू रखता हो, वो इंडस्ट्री थ्राइव नहीं कर सकता. ठीक है. अंडर द प्रीवियस सेबी चीफ, देयर व्यू वाज कि ट्रेडिंग के कारण, ट्रेडिंग इज एन इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी फॉर सोसाइटी, करेक्ट. एंड ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग के कारण रिटेल ट्रेडर्स को 50,000 करोड़ का लॉस हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में. दिस इज देयर व्यू. जिसमें से वो अलग बात है कि 20,000 करोड़ तो उन्होंने एसटीटी लिया है, तो नेट लॉसेज जो रिटेल ट्रेडर को हुए थे वो तो 30,000 करोड़ के थे. बट चलिए उनके व्यू से, सो देयरफॉर इट इज एन इकोनॉमिक. ऐसा माइंडसेट अगर रेगुलेटर रखता है तो देयर इज नो क्वेश्चन, ट्रेडर्स नहीं, ट्रेडिंग एज एन इंडस्ट्री ही डैमेज होता है, कंप्लीटली डैमेज होता है. एंड दिस विल शो इन द वे योर ब्रोकर्स विल स्टार्ट पोस्टिंग इरेगुलर ग्रोथ पैटर्न्स. आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा. अभी जैसे उन्होंने पिछले बजट, मतलब उन्होंने अक्टूबर से इंप्लीमेंट किया, फरवरी में वाकई में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा. मार्च, अप्रैल, मई, जून में ब्रोकर्स विल स्टार्ट कंप्लेनिंग फर्स्टली कि आप कर क्या रहे हैं. ठीक है. एक वाकई में एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री था यार, ये ब्यूटीफुल इंडस्ट्री. इसमें देयर इज नो नीड टू चेंज, परफेक्टली चल रहा है. उसमें जबरदस्ती का टिंकर करके ये किया गया है. इवन द सेम सेबी चीफ जो अभी उनको आई डोंट नो शायद निकाला है या रिटायर हुए, आई डू नॉट नो. मार्च 2023 में स्मॉल कैप इंडेक्स अपना बढ़िया चल रहा है, हम सब खुश हैं. शी केम ऑन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड सेड कि शी फील्स दैट द मार्केट इज वैल्यूएशन इज टू मच, एंड द मार्केट तक 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 नीचे उसके बाद. और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सेबी हेड हैं, आप मार्केट एक्सपर्ट थोड़ी ना है, आप एक रेगुलेटर हैं. इट इज नॉट योर, आपके स्कोप में नहीं आता है मार्केट वैल्यूएशन पे बात करना. एंड हाउ कैन द रेगुलेटर गिव अ नेगेटिव व्यू ऑन द मार्केट प्राइसिंग? वो तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का काम है ना. सो आई बिलीव कि हमारे इसमें कुछ रियली बिलो एवरेज डिसीजन मेकिंग के कारण एक फुल्ली थ्राइविंग इंडस्ट्री को टेम्पररी आर्टिफिशियल ब्रेक्स लगाए गए हैं, जो बाद में चेंज होंगे. जब उन्हें समझ में आएगा कि ये क्या कर रहे हैं, वो बाद में चेंज होगा. बट हम तो अभी हैं इसके अंदर, हमारा जहाज तो अभी तैर रहा है. तो वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि ये कैसा है. आई मीन इफ यू गो टू द मैथ ऑफ इट, आज की डेट में एसटीटी इज 0.02. आई एम टेलिंग यू, अगर एसटीटी एक बेसिस पॉइंट भी ऊपर जाता है, यानी कि 0.021 भी होता है ना, इट इज द ऑफिशियल डेथ ऑफ एफएनओ ट्रेडिंग. इस पॉइंट से इट मेक्स नो सेंस टू ट्रेड एफएनओ. 2015 में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तब ट्रेडिंग फ्यूचर्स वाज चीपर देन ट्रेडिंग इक्विटी. ओके. ठीक है. ट्रेडिंग, अगर आपका 2-3-1 महीने का व्यू है तो आपके लिए फ्यूचर में ट्रेड करना सस्ता पड़ता था एज कंपेयर टू इक्विटी.
इसलिए हम इट मेड कंप्लीट बिजनेस सेंस टू डू दैट। मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए, मुझे कोई 8 साल के लिए वो पोजीशन होल्ड नहीं करना है, ठीक है? मुझे चाहिए, मैंने ₹100 डाले, मुझे 110 ₹120 चाहिए। अब मैं चाहता हूँ उसमें से कम कटे। तो 2015 से लेके 2021 तक रियली द रेगुलेटर्स पुट दैट प्रोविजन फॉर अस, और हम लोग उस वेव में निकल गए। ये 2021 के बाद से इन्होंने जो चेंजेस किए हैं, इट डजंट मेक सेंस एनीमोर टू इट्स मेड इट वेरी बिजनेस को अनवायबल किया गया है। एंड करेक्ट सर, मतलब अगर ये जब बिजनेस अनवायबल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या मतलब मेंटली बहुत टोलिंग होता है एक ट्रेडर के लिए। क्योंकि मैं पर्सनली बात करता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसने मतलब 2020 में अराउंड 1 CR डाला था उसने मार्केट में, एंड उसने ट्रेड किया एमटीएस लगा के, एंड ही मेड दैट कैपिटल टू 6 करोड़, मतलब क्रेजी रिटर्न्स। बट अभी उसका जब पोर्टफोलियो 3.5 पे आ गया है, 3.5 करोड़ पे, तब उसको इतना स्ट्रेस है उस बात का। नाउ ही इज लाइक कि पहले वो इसे एक करियर अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा था कि जीवन भर इसी से पैसा बनाएंगे, करेक्ट, बट अभी उसको मेंटली इतना टोलिंग हो गया है कि यार ये कहाँ है, करेक्ट, ये कौन सी बेकार इंडस्ट्री है। करेक्ट। सो मतलब हाउ डज अ ट्रेडर शुड डील विद दिस, लाइक मतलब इतना ज्यादा टोलिंग है भाई कि इतना पैसा जब तुम देते हो, एक्चुअली एब्सोल्यूट टर्म्स में देखे तो करेक्ट, कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। करेक्ट। तो ये कैसे इसे डील करेगा एक ट्रेडर? मतलब हाउ आर यू आल्सो डीलिंग, क्योंकि आप भी एक लॉन्ग ओनली ट्रेडर हैं। नहीं, लॉन्ग ओनली नहीं हूँ, लॉन्ग ओनली बनाया गया है बिकॉज़ ऑफ दीज़ एसटीटीज़, ओके। ठीक है? एसटीटी का डालने का मतलब क्या है? 100% इंक्रीज़ हुआ है कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग, हम्म। 10 गुना इंक्रीज़ हुआ है मार्जिन ऑफ ट्रेडिंग, करेक्ट। जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है? ये दुनिया का, इसमें ट्रेडिंग के प्रोसेस में मज़ा बहुत आता है। आपका मतलब डोपामाइन, एंडोर्फिन निकलते जाते हैं, तो इट्स अ एडिक्टिव इंडस्ट्री। ये दुनिया का कोई भी और इंडस्ट्री होता, एग्रीकल्चर होता, फार्मास्यूटिकल होता, ये फैब्रिक क्लोथिंग का होता, आप अगर 2-3 गुना कर दो ना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, वो इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगा ऑन द स्पॉट। और सिर्फ इंडस्ट्री ठप नहीं पड़ेगा, जो उस इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं ना, वो सड़कों पे आपको आएँगे दिखते हुए। बस को आग लगा रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं। अनफॉर्च्यूनेटली ट्रेडर्स का नंबर बहुत कम है इंडिया में, जो इसके बेसिस पे अपना घर चला रहे हैं, एंड दे आर अनलाइकली टू फॉर्म यूनियंस एंड एसोसिएशंस, क्योंकि ये ट्रेडिंग में होता ही नहीं है। तो इसलिए देयर इज़ नो वॉइस। एक रेगुलेटर है, उन्होंने किसी को सिलेक्ट किया है, इलेक्ट नहीं किया है, सिलेक्ट किया है। ये आएगा और ये चेंजेस प्रपोज़ करेगा, और हम में से किसी का कोई ओपिनियन नहीं है। मैक्स टू मैक्स इफ यू आर एन एलीट ब्रोकर, टॉप 5 ब्रोकर्स में आ रहे हैं, लिस्टेड कंपनी है, या आप कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है कि 1 लाख करोड़ रुपीज़ आपके पास लोग हो, तो आपको शायद टेबल पे बुला लेंगे कि हाउ डू यू प्रपोज़ वी डिस्ट्रॉय स्मॉल ट्रेडिंग एंड फोकस ऑल ट्रेडिंग ऑन इंस्टीट्यूशंस। तो बोल रहे हैं कि लेवरेज बढ़ा दो। लॉट साइज निफ्टी का देखा आपने, 75 का लॉट है, 25,000 का उसका वैल्यू है। अब 20 लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, 20 लाख रुपए का। और ये आप ये चीज यूएस में कर लो या कहीं और कर लो, आपको 0.01 का लॉट साइज मिलता है। तो इंडियन ट्रेडर हैज टू, मतलब, और यूएस अर्न भी हमसे ऑन एन एवरेज, मतलब उनका 30 गुना होगा शायद पर कैपिटा इनकम हमसे। तो द कंट्री विच इज 30x रिचर देन अस can give fractional trading to their citizens, and our country जिधर मतलब लोग are looking at the markets as a means to become financially well off, उनको आप बोलो नहीं नहीं 20 लाख रुपए का आप इंडेक्स कीजिए पहले तो, ठीक है? तो what can a person do basically? तो इस यही है। तो अभी क्या हो जाएगा कि फॉर सम रीजन इनको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, आई डू नॉट नो हाउ, मे बी ब्रोकर्स प्रेशर डालेंगे, कुछ कंपनीज बंद हो जाएंगी, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। जब एक कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या तो ब्रोकिंग में है या ब्रोकिंग अलाइड इंडस्ट्री में है, जिसके स्टाफ आर हार्ड वर्किंग, जिसके प्रमोटर्स हैव टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, जिनके सिस्टम्स काम करते हैं, उनके टेक सिस्टम्स काम करते हैं, जब वो बंद होती हैं बिकॉज ऑफ पुअर रेगुलेशंस, दैट इज व्हेन वी नो दैट दिस इज अ प्रॉब्लम। एंड वो होंगे, अगर ये चलता रहेगा, देर इज नॉट इनफ रूम फॉर सो मेनी प्लेयर्स, दे विल शट डाउन, एंड वन कुड इवन आर्ग्यू दैट द टॉप कंपनीज आर मेकिंग these recommendations so that the other players simply never emerge। ये मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ, सो क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं था, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप महीने के स्टार्ट में एक मार्जिन देते हैं, टू, मतलब मार्जिन क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं
₹100 देके ₹500 का पोजीशन खड़ा कर रहा हूँ मार्केट में, राइट? दैट इज व्हाई आई एम गिविंग अ मार्जिन। मेरे पास 500 थे नहीं, मैंने 400 उधार ही लिए, तो उस ₹400 में मैं कुछ मार्जिन दे रहा हूँ। लेट अस से मैं ₹2 मार्जिन दे रहा हूँ, ठीक है? तो यानी कि मैंने ₹100 की चीज को ₹102 दिए ताकि मैं ₹500 उठा सकूँ, ₹2 किसी का मार्जिन है। तो जब आपने मेरे से मार्जिन ले लिया, तो एक्सपायरी पे फिर आप मार्जिन और क्यों बढ़ा रहे हैं? आपने मेरे से प्रीमियम ले लिया, आई मीन यू टुक द प्रीमियम फ्रॉम मी, यू टुक द मार्जिन फ्रॉम मी, नाउ व्हाई आर यू रेजिंग द मार्जिन अगेन? उसके कारण क्या हो रहा है कि द ट्रेडर कैन नॉट होल्ड द पोजीशन टिल एक्सपायरी, व्हिच मींस द ट्रेडर, अगर उसका फिर भी वो व्यू है, ही विल आइदर हैव टू रोल ओवर टू द नेक्स्ट एक्सपायरी एट अ हायर कॉस्ट, ठीक है? और if he continues to trading this expiry, it is as good as buying maybe half of it in delivery. मतलब it is very expensive to take that position. So in other words, they have taken the full money, but नहीं आप एक्सपायरी तक नहीं, एक हफ्ते पहले होल्ड कीजिए बिकॉज देर इज अ डिलीवरी रिस्क। नॉट रियल, दीज आर नॉट रियल रिस्क, ये इमेजिन्ड है। आई डू नॉट नो, आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हाउ टू रेगुलेट द मार्केट, बट आई एम अ यूजर, और मैं एज अ यूजर अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि 2015, 2018, 19 में हमने भी अपने लाइफ के डिसीजंस लिए थे कि भाई हम नौकरी नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। दे वर बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, और बिना हमसे कंसल्ट ओपिनियन एज मच एज इवन फोन मतलब कोई ओपिनियन नहीं लिया गया, बस अपना एक डिसीजन डाल दिया कि एसटीटी आज से 0.02। वाई? लोग तो उसको हटाने की बात कर रहे थे यार, ठीक है? ऐसा नहीं चलता है नॉर्मली, ये कर रहे हैं ये अलग बात है और हम कुछ कर नहीं सकते। दैट इज द रीजन व्हाई आई व्हेनेवर आई स्पीक इन पब्लिक प्लेटफॉर्म, if I'm asked in that direction, I put my point of view across कि you cannot just change regulations just अपने मन पे, you have to include all stakeholders, and it is about time कि traders को represent करने के लिए एक body या एक authority बने। अगर चार्टेड अकाउंटेंट्स का एक एसोसिएशन हो सकता है, लॉयर्स का एक एसोसिएशन हो सकता है, डॉक्टर्स का एक एसोसिएशन हो सकता है, तो स्टॉक ट्रेडर्स का भी होना चाहिए एक एसोसिएशन, एक फुल ऑन मतलब डेरिवेटिव ट्रेडर्स का, टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है? इंडिविजुअल ट्रेडर्स लाइक माई सेल्फ, individual traders like myself, we do a better job at helping traders recover mentally, psychologically जब उनके साथ बुरा हुआ होता है, than the institution like exchange जो हमसे पैसा ले रही है to educate the trader through our contract notes, ठीक है? कई बार even like जब मुझे कमेंट आता है या जब मुझे कॉल आता है, ठीक है, I will take it and speak to the person, क्योंकि I know what it feels like to lose money and I just want to tell the person कि जितना भी लॉस हुआ है, अगर उसने अपना खुद का पैसा गवाया, इट्स नो प्रॉब्लम, उसे 100 गुना बाद में आएगा, वो बस हेल्दी रहे, जिंदा रहे, अपने आप को टाइम दे, एवरीथिंग विल बी ओके। इंडिविजुअल ट्रेडर्स डू अ बेटर जॉब देन, बट कल को अगर सपोज इफ आई लूज द मनी, तो you're shunned from home, you're shunned from society, ये देखने के लिए कोई नहीं है। So I don't believe this is correct. I believe a lot of work has to be done, and yeah, I mean, आप कैसे डील करते हैं इससे? मतलब आप तो लोगों के फोन उठा रहे हैं, आपका फोन आप किसको करते हैं? नहीं मतलब जब like so I have had tough years, and what I have realized is that कि जब आपके ऊपर when it rains it pours, ये कहावत है ना, तो um, so for me the toughest years was 2022 person, very tough. It was the only year, मतलब the first year in trading actually जब मैंने financial year loss book किया था, that was the first year, and the personal events जो मेरे साथ हो रहे थे, they're beyond words, I cannot describe it. तो fear, मतलब just I'm not talking about money, just the other fear, life death वाला fear, relationships वाला fear, they were just, and it made me मतलब now that things are better, I feel like one of the reasons why I can trade so well is because I have these kind of securities. Like I have a good family, like a family that is like close to me, ये बहुत मैटर करता है। फैमिली मेंबर्स हु आर हेल्दी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं कि किसी को डिसेबिलिटी है या कुछ है, मतलब द फ्रीनेस दैट यू हैव, ठीक है? सो I sort of realized how lucky I am, but at the time very often I didn't see it through. So for me, of course, I have other passions, जैसे मतलब अध्यात्म हो गया, अलग चीजें होगी, दैट जस्ट टू कीप योरसेल्फ स्लाइटली। तो इस पे मतलब मैं जब आपके बारे में थोड़ा और पढ़ रहा था, तो मैंने आपके चैनल पे देखा था वेरिन यू टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। बट एस्ट्रोलॉजी सुनते ही मतलब यहाँ पे जो भी व्यूअर्स होंगे, इधर भी दो लोग में डिवाइड हो जाएंगे।
एक जो इसको जेन्युइनली बहुत मानते हैं कि यार ये हिंदूज़ की एक बहुत अच्छी रिसर्च और स्टडी है। और वो लोग बट लेकिन उनमें अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा है कि मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी में आया है तो होगा ही होगा, ऐसे मानने वाले लोग भी होंगे। और यहाँ पे जो दूसरा साइड है वो ऐसा होगा, एकदम अंधविश्वास है, बकवास है, टेक्निकल ही सब कुछ है मतलब। एंड अभी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था ये, क्योंकि आपको मैंने अब तक एक टेक्निकल ट्रेडर की तरह देखा है, स्टैटिस्टिक पर्सन देखा है, सिस्टमैटिक ट्रेडर देखा है, हु नाउ हु स्टडीज एस्ट्रोलॉजी आल्सो। एंड मार्केट में एक फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी करके बहुत सारी चीज़ें चलती है। बहुत लोग उसे फेक भी बोलते हैं और बहुत लोग उसे मानते भी हैं। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? क्यों, क्या थॉट है, कैसे, मतलब थोड़ा मेरे को इस पे, मेरे को पर्टिकुलरली क्लैरिटी चाहिए। मैं भी एक ऐसा बंदा हूँ जो एस्ट्रोलॉजी को कहीं न कहीं थोड़ा मानता है। सो आई जस्ट वांट योर व्यू इस पे कि क्या आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब मेरा, आपका और व्यूअर्स का, कि डज़ डूइंग समथिंग इम्प्रूव माय क्वालिटी ऑफ लाइफ और नॉट? हुँ, ठीक है, मेरा लाइफ का क्वालिटी इम्प्रूव होना चाहिए मेरे किए गए एक्टिविटी से। अगर वो हो रहा है तो देन वेल एंड गुड। कि सो मंदिर जाके मुझे पीस मिल रहा अगर है पीस में आप जाइए, तो जाऊँगा मैं। जाओ आप। ठीक है, अगर आपको रूम में बैठ के बीज मंत्र जाप करने से पीस पीस मिल रहा है, आप कीजिए। मैं तो और भी बोलूंगा, अगर आपको दिन में 5 बार प्रे करके पीस मिल रहा है, आप कीजिए। और दुनिया में कोई भी आपको कुछ भी बोले, हाउ डज इट मैटर? यू नो हाउ यू आर फीलिंग, राइट? सो बेसिकली द फर्स्ट एंड द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज दैट आर यू फीलिंग दैट इम्प्रूवमेंट? ठीक है, एंड आई गिव यू अ सिंपल, सपोज कीजिए हम ट्रेडिंग के कॉन्टेक्स्ट से बोलते हैं, एंड लेट अस से यू आर अ सीनियर ट्रेडर। मतलब आप कोई 50 साल 20 साल सीनियर है मेरे से, और मैं आपसे बात करूँ, पूछूं कि सर हाउ डू आई इम्प्रूव इन ट्रेडिंग? एंड वो बंदा बोलता है कि यू से कि यू नो, आई थिंक योर अंडरस्टैंडिंग ऑन टेक्निकल्स इज फेयरली रीजनेबल, दिस इज फेयरली रीजनेबल, बट ट्रेडिंग में इम्प्रूव करने के लिए यू विल हैव टू इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लाइटली बेटर, एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज फॉर यू टू डू इट is by improving your health, because there's a direct correlation between your health and your decision making process. तो आप अपना हेल्थ इंप्रूव करने के लिए एक हफ्ते में 1 घंटा साइकिल चलाइए। अब मैं क्या पूछ रहा था आपसे कि हाउ डू आई बिकम अ बेटर ट्रेडर, और आपने मुझे उपाय उपाय क्या दिया? साइकिल चलाओ। आई बी लाइक, मैं इसके पास आया, मेरे को मार्केट में बेटर डिसीजन लेना है, बंदे ने मुझे बोल दिया साइकिल चलाओ। अगर मैं बीच का पार्ट निकाल दूं, जहां पे वो आप रीजन कर रहे हैं कि योर हेल्थ, योर मेंटल वेल बीइंग, योर कार्डियो सिस्टम हैज अ डायरेक्ट कोरिलेशन कि हाउ यू आर गोइंग टू बिहेव इन द मार्केट। अगर आप ये बीच का एक्सप्लेनेशन हटा दें उस पूरे कॉन्वर्सेशन से, और मैं सिर्फ प्रश्न और उपाय देखूं, तो मुझे लगेगा इसने तो मेरे से मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मैं गया था ट्रेडिंग के बारे में पूछने के लिए, कौन सा स्टॉक लूं मैं, इसने मेरे को बोला साइकिल चलाओ। दे नॉट रिलेटेड। तो सिमिलरली अगर आप किसी पंडित के पास चले गए, वो बोल दिया कि या ज्योतिष के पास चले गए, वो बोल दिया कि मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा, वो बंदा सोच के बोलता है नहीं नहीं, आप मंगलवार को ये मंदिर में जाओ, या आप चींटियों को दाना खिला दो, चीनी के खिला दो। और बीच का ये पूरा प्रोसेस ओमिट कर दिया उसने, एंड उसको ओमिट करना ही पड़ेगा वो, क्योंकि वो इतना लॉजिकल नहीं है। मतलब इट्स नॉट इंटेलेक्चुअली एनालिटिकली लॉजिकल नहीं लग रहा, इट इज लाइक कॉन्फ्लुएंस ऑफ सो मेनी इवेंट्स को वो प्ले करने की कोशिश कर। तो बोला कि आप एक काम करो, मंगलवार को चींटी को चीनी खिला दो। आप बोलोगे मुझे ये करना था और ये हो रहा है। तो दिस इज व्हाट आई फील कि बेसिकली अपना फोकस ओनली हैज टू बी टुवर्ड्स इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखा था, इट इज नॉट बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ बेटर ट्रेडर। मेरा ये क्वेश्चन ही नहीं था। मेरे आई वेंट इनटू एस्ट्रोलॉजी आउट ऑफ प्योर फियर। मैं इन लिटरल वर्ड्स आई वाज अफ्रेड एट दैट टाइम। 2022 में मैं डरा हुआ था, एंड आई डिडंट नो वेयर टू गो। इट वाज नॉट बिकॉज कि एक दिन मुझे एस्ट्रोलॉजी को मोनेटाइज करना है या पीले कपड़े पहन के टीके लगा के लोगों से पैसे लेने। दिस इज नॉट द इंटेंशन, एंड आई एम नॉट इवन फ्रॉम दैट हाउस होल्ड। मतलब हमारा हाउस होल्ड इज फुल ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मतलब नालायक से नालायक बच्चे को हम लोग इंजीनियर बनाते हैं, मतलब उस हाउस होल्ड से हैं। ठीक है, नाम तो मैकेनिकल इंजीनियर। सच में, ठीक है, तो मतलब उस हाउस होल्ड से हैं। मतलब अनएक्सेप्टेबल है कि कोई पढ़े ना या ये ना करे। इट इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल इन दैट बैकग्राउंड फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग। तो उसमें ये तो बिल्कुल ही, इट इज जस्ट दैट आई रीच्ड अ स्टेज इन माय लाइफ जहाँ पे आई फेल्ट कंपेल्ड टू टेक एन एक्शन। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, एंड व्हेन आई डिड एस्ट्रोलॉजी आई फाउंड अ लॉट ऑफ पीस। I found a lot of peace, and I created a set of rituals
in my life, which is much like cycling 1 hour a week, something like that, equivalent, which is contributing not just to सिर्फ trading improvement, everything, even outlook. So uh, the point being that कि even if you know the future or do not know the future, if you're doing the correct things, ठीक है, and what is the correct thing, ये assess करने के लिए astrology became a great tool for me, and because it was a great framework for, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बढ़िया framework था, इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है कि किसी और के लिए भी हो, बट अगर मैंने 37 साल की उम्र में या 36 साल की उम्र में एस्ट्रोलॉजी किया, देयर वाज नो चांस कि मैं उसे 34 साल की उम्र में करता। वो मैं जो चीज़ मैंने 37 में स्टार्ट में 37 पे ही करता, उसका टाइम उसी समय था, एंड आई डिड इट एट दैट टाइम। उससे पहले नहीं हो सकता था, शायद उसके बाद भी नहीं हो सकता। सो व्हाट हैपेंस फॉर द गुड, एंड मेरे लिए आई बेनिफिटेड, एंड देयरफॉर जो कंटेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आई नो कि आज आप 20-25 साल के, तो मे बी शायद आपका एक लेवल है, आप एक बार 40 के होंगे, फिर उसके बाद थोड़े और होंगे। इट शुड बी समवेयर ऑनलाइन कि जब कोई खोजे उसे मिल जाए। बट सर ये हो गया आपका वो एक एस्पेक्ट हो गया कि जिसमें आपने बताया कि आप पीस डिराइव कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा मार्केट में मैंने बहुत सुना हुआ है कि मून साइकिल्स देख के लोग ट्रेड करते हैं। तो आपने ऑब्वियसली यू बीइंग अ ट्रेडर कि आपने देखा तो होगा कि एक्चुअली काम करता भी है नहीं करता है। मतलब मंगल का मूवमेंट हो गया, मर्क्यूरी मूवमेंट हो गया, या फिर सैटर्न का मूवमेंट हो गया। पहला तो ये लिंक कैसे हो रहा है? मतलब सैटर्न वहाँ बदल रहा है, यहाँ पे चार्ट में तो मैं देख रहा हूँ कि बुलिश व्यू है, बट गिर कैसा रहा है मार्केट पे? नहीं देखिए, चार्ट पे बुलिश व्यू, देखिए टेक्निकल, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एनालिसिस आपको प्रिडिक्ट करना नहीं सिखाता है। टेक्निकल एनालिसिस डज नॉट, जैसे इट हैज नॉट टॉट मी टू प्रिडिक्ट, इट हैज टॉट मी टू ट्रेड। कि अगर मेरा ये बायस है, अगर ये बायस बन रहा है, तो इस बायस को, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कैसे करें, इसको कैसे करें, ये सिखाता है। ठीक है, कि मैं कहाँ निकलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने शुरू में बात किया कि 22,000 21,000 जो भी है उसका लो बना हुआ है, हमें दिख रहा है, वो अब वो लो 3 महीने के लिए रहेगा, 6 महीने के लिए रहेगा, 3 हफ्तों के लिए रहेगा, उसके बेसिस से मेरा प्लान चेंज होगा, और मैं कितने क्वांटिटी लूंगा, लिमिट ऑर्डर डालूंगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर डालूंगा, ये सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस के परव्यू में। सो टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट टीचिंग यू हाउ टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है, इनफैक्ट ग्रेट डिप्रेशन और सबप्राइम क्राइसिस के बारे में बोलने का पॉइंट क्या था? नोबेल पीस प्राइज इकोनॉमिक्स में नोबेल लॉरिएट्स का इंटरव्यू देखना आप ग्रेट डिप्रेशन के एक हफ्ते पहले, none of them would have said it is going to burst. None of them have said it is going to burst. ठीक है, तो आई डोंट, अगर इकोनॉमिक्स कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस, तो वी शुड नॉट, अगर इकोनॉमिक्स का जीरो प्रिडिक्टिव वैल्यू है, तो वी कैन नॉट गिव लाइक कि ओके एस्ट्रोलॉजी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं, मतलब ये प्रिडिक्टिव वैल्यू वहां पे देने की जरूरत नहीं। अभी प्रिडिक्टिव वैल्यू किसका है? साइंस का है। अब साइंस का प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है? मतलब प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है? साइंस बोल रहा है कि पानी 100 डिग्री में उबलता है, हाँ, बट वो कब उबलेगा? अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 किलो पास्कल होगा, आई मीन जो भी होगा मुझे याद नहीं है, पानी प्योर होगा, ठीक है, एनर्जी सोर्स कंटिन्यूस होगा, जो भी वेरिएबल्स हैं, राइट? यानी कि साइंस इज प्रिडिक्टेबल, बट व्हेन दी वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, अगर वेरिएबल्स अनकंट्रोल्ड हो गए तो इवन साइंस इज नो लॉन्गर प्रिडिक्टेबल। तो व्हेन यू आर टॉकिंग एस्ट्रोलॉजी, यू आर जनरली टॉकिंग अबाउट अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ओनली। जब आप लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, आप एक अनकंट्रोल्ड वेरिएबल्स इन लाइफ के बारे में बात करें, तो वहां पे जो व्यक्ति उसको प्रिडिक्ट करने के लिए जा रहा है, उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, हम दुनिया भर का रिसर्च करके ये बोल सकते हैं कि मुंबई में हो सकता है, मतलब से 250 सेंटीमीटर बारिश हो जाएगी इस साल, ये हम बोल सकते हैं क्योंकि वो होता आया है। बट मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि बोरीवली को 3 से लेके 3:10 तक 2 सेंटीमीटर होगा, फिर बारिश रुक जाएगी, फिर उसके बाद वापस 3:18 पे होगा, फिर 3 मिनट के लिए होगा, फिर रुक जाएगी। क्योंकि इसको करने के लिए जो रिसोर्सेज लगेंगे, दे मेक इट, रिटर्न्स हैव नो वैल्यू। उससे बेटर बस यही है कि मुंबई में 250 सेंटीमीटर का सालाना बारिश होता है, उसमें से 80% बारिश इतने टाइम में होता है, मैं प्रिपेयर करके चले जाऊं, मेरे लिए वो बेटर है, रादर देन प्रिडिक्टिंग कि मैं बोरीवली में हूं तो ये होगा, कांदीवली में हूं तो ये होगा, कि नरीमन पॉइंट में हूं तो ये होगा। तो इन अदर वर्ड्स एक डिमेंशनिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाता है टू यूज अ सब्जेक्ट बियॉन्ड जस्ट वेल बीइंग, और हर एक के लिए अलग है। अभी उन ट्रेडर्स के बारे में
जो कि मून साइकिल से या सन साइकिल से, जो कि फॉर एग्जांपल मून साइकिल से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, आई बिलीव कि वो एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को ही बहुत बड़ा डिससर्विस कर रहे हैं। ठीक है, मून मतलब क्या, तिथि। हाँ, तिथि, लूनर डे को तिथि बोलेंगे हम। हाँ। तो तिथि इज वन ऑफ द 5 पार्ट्स ऑफ द पांचांग। 5 अंग, 5 लिम्स जिसको बोलते हैं, वो 5 अंग क्या हैं? योग, करण, नक्षत्र, वार, तिथि। उसमें से योग, करण, वार और तिथि, ये हम सब लोगों के लिए सेम है। यानी कि अगर आज मैंने ये, अगर आज वेडनेसडे है, अगर आज बुधवार है, तो हम सब के लिए बुधवार है। हम सब के लिए तिथियां भी सेम है, योग और करण भी सेम है, बट हम सबके नक्षत्र हो सकते हैं अलग हो। यानी कि इवन द पांचांग इज सेइंग कि टाइम हैज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर यू। ओके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा सा मेरे बाउंसर जा रहा है, आई थिंक कईयों के ओके जा भी रहा होगा, क्योंकि दिस वेरी न्यू टू मी। ओके ओके। नहीं, मतलब आपने जैसे बोला कि कुछ लोग जैसे बोल देंगे कि लेट अस से अमावस्या का सपोर्ट है। हाँ, मतलब दिस अमा इज समथिंग जो मैंने बहुत कॉमनली सुना है। अमावस्या का या सूर्य ग्रहण पे ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा अमावस्या ही क्यों? मतलब सिर्फ एक ही दिन क्यों चूज किया फिर? फिर तो बहुत सारे हैं ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद प्रति, मतलब जो भी, जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, मतलब बेसिकली तिथियों में भी 5 टाइप दिए गए हैं। एनीवेज छोड़ दीजिए इसको। ठीक है। सो मेरा मेरा पॉइंट क्या है कि टू बी एबल टू मेक अ साइंटिफिक क्लेम इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज अनकंट्रोल्ड, यू हैव टू बी रियली आउट ऑफ योर एलिमेंट। मतलब आपका बहुत रिसोर्सेज जाता है उसमें, और एक इंडिविजुअल बैठ के ये क्लेम कर दे, अनलेस वो वारा मीरा या ऐसा कोई मतलब मेगा सप्तऋषि टाइप का बंदा नहीं हो। और वो मेरे को नहीं लगता कि कोई बंदा इतना हाई लेवल पे जाके उसका कंसर्न होगा कि निफ्टी कल बढ़ेगा या नहीं। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सब पढ़ूंगा सिर्फ ये डिटरमिन करने के लिए कल निफ्टी बढ़ेगा या नहीं। इट्स सो टफ यार ये सब करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, एस्ट्रोलॉजी हैज अ ह्यूज एप्लीकेशन इन योर लाइफ, ह्यूज एप्लीकेशन। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यू। हम लोग हमारा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब एफर्ट, हम लोग उसको 4 एरियाज में डायरेक्ट करते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ये सब लिंक्ड हैं। हम लोग जब, हमें क्या सिखाया गया वेस्टर्न मतलब मीडिया के थ्रू कि एग्जैजरेशन ऑफ वन पुरुषार्थ, मतलब जिसके पास अर्थ है तो इतना पैसा है कि इमेजिन नहीं, किसी के पास काम है मतलब इतना सोशल मीडिया फॉलोइंग है कि वी डू नॉट नो, किसी के पास धर्म मतलब उसका फिजिकल बॉडी का अपीयरेंस ऐसा है, मतलब बहुत सुंदर है या बहुत ही स्ट्रांग है या एथलेटिक है। व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज सेइंग इज नो नो नो, बैलेंस करो इन चारों को। एंड एस्ट्रोलॉजी अपने साथ एक सेट ऑफ रिचुअल्स आपको देता है विच इज डिजाइन टूवर्ड्स बैलेंसिंग इट, नॉट रिड्यूसिंग एनीथिंग, बट जो पीछे रह गया उसको वहां आगे वाले तक लेके जाए। सो टू बैलेंस द होल थिंग। एंड उसका जो चीज आपके हित में है, जैसे साइकिलिंग, अगर मेरे को कोई, जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया था, अगर वो मेरे शरीर के हित के लिए, माइंड के हित के लिए, तो हाउ कैन इट बी नेगेटिव फॉर माई मनी? तो ज्योतिष के recommendations या astrology based recommendations are being made after studying your nakshatra, after being seeing your moon signs, your chart, कि आप ये करो। एंड अगर वो वाकई में आपके हित में, पहले तो आपको विद इन मिनट्स वो पता लगेगा। ठीक है, विद इन मिनट्स आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि व्हाट आई एम डूइंग इज फॉर माई बेटर। एंड जैसे सपोज कीजिए कि कोई आपको बोल दे कि ये बीज मंत्र जाप करो, तो आपको क्या लग रहा है कि जब मैं पैसा छाप रहा हूँ मैं तब करूंगा, या जब मैं बोर हो रहा हूँ मुझे पता ही नहीं मैं क्या करूँ कि मैं तब करूंगा? सर जब मेरे को तो लॉस हो रहा होगा तब मैं कर लूंगा। तब कर लोगे, या बेसिकली व्हेन यू हैव नथिंग टू डू। हाँ। ठीक है, तो इफ आई हैव नथिंग टू डू व्हाट आर द हैबिट्स, मैं किसी दोस्त को फोन कर लूंगा, हाँ। कहीं बस चल पड़ूंगा, कुछ करने के लिए नहीं। अब किसी ने मेरे को एक टास्क दे दिया कि बीज मंत्र का जाप करो, तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ? मेरा जो ब्लैंक टाइम है वो इसमें फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इन माय व्यू वो आपके ब्लैंक टाइम का बेस्ट यूटिलिटी है। इट इज एन इनक्रेडिबल यूटिलिटी। आपका बेसिकली आप ऑक्सीजनेट हो चुके हैं, ठीक, आप अवेयर हो चुके हैं कि भाई ये मेरा ब्लैंक टाइम चल रहा है। आपको ये समझ में आने लगता है ये जो 3:30 से 4:30 बजे का टाइम है ना, आई टेक द वर्स्ट डिसीजंस ऑफ द डे इस समय। हम्म। या मैं 3:30 से 4:30 बजे सुबह अगर जागा रहा हूँ, आई एम टेकिंग द वर्स्ट डिसीजन। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मैं ये चिप्स खा रहा हूँ, मैं वो खा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा, उससे बेटर है कि मैं यही कर लूँ, अपना कोटा ही खत्म कर लूँ। एंड ग्रेजुअली वो 1 से बढ़ के 2, 2 से बढ़ के 200 कब होता है आपको पता नहीं चलता है। एंड आपको, मतलब मैं बचपन में अपने नाना को देखता था, तो वो सुबह 3:30 4 बजे उठ के नहा धो के मतलब टिल 95 दुकान जा रहे हैं।
95 की एज तक चलते हुए, और कोई ऐसा लग नहीं रहा, नो पार्किंसन, नो नथिंग, पूजा वूजा कर रहे हैं। एंड आई यूज्ड टू थिंक ये इनकी आदत है। नाउ आई बिगन टू रियलाइज उनको मजा आ रहा है वो करने में। ये आदत हमें बनाना पड़ता है। मे बी हम लेट हो गए, मे बी हम अपने 30s 40s 20s में बना रहे हैं, बट आई एम रीजनेबली श्योर उसमें मजा आता है। नाउ आई वुड नॉट वांट टू स्टॉप इट। So this is, though I believe कि it contributes to everything. It contributes to everything. मतलब एस्ट्रोलॉजी आई वुड से कि एक थोड़ा बैलेंस लाता है आपकी लाइफ में, एंड मतलब एम्पलीफाइज योर राइट स्किल्स या राइट डायरेक्शन में आपको हाँ, हेल्प करता है yes. बस आगे बढ़ने में। ये सिर्फ आगे बढ़ना है, आपको ऐसे पीछे घसीट के नहीं लाता है। It cannot happen. अगर वो आपको पीछे घसीट के ला रहा है तो you are caught up with something wrong. It is a pure enabler है। और it doesn't matter कि आप गार्डनर हैं कि डॉक्टर हैं कि ट्रेडर हैं कि ड्राइवर हैं, मैटर नहीं करता है, ठीक है। इट इज बेसिकली सेइंग कि आप कुछ एक एक्टिविटीज कीजिए नोइंग योर कुंडली। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी का कारक मंगल है और आप जाके खून डोनेट कर रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं, यू आर अ फूल। सर थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं लोगों के लिए कि हाँ, कारक क्या हुआ, मंगल क्या नहीं, हुआ। मतलब मंगल इज दी, मतलब ओके, वैसे मंगल इज द सिग्निफिकेटर ऑफ मेनी रेड थिंग्स इन आवर बॉडी, हाँ ठीक है। जो ब्लड होता है, जो मतलब ऐसे ब्लड चंद्रमा को भी दिया जाता है, बट ओके ब्लड को भी हम बोल सकते हैं वो मंगल के, फॉर एग्जांपल जैसे सूर्य को ऊर्जा माना जाता है, सो इट इज गिविंग इम्यूनिटी, बोन्स वगैरह। चंद्रमा को लिक्विड फोर्सेस माना जाता है, तो आपका माइंड, क्लैरिटी, ये वो वगैरह। जुपिटर को आपका फैट, कोलेस्ट्रॉल, ग्लैंड्स, हार्मोन्स, ये सब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली मंगल को लेट्स से ब्लड के लिए, स्प्लीन के लिए, बोन मैरो के लिए, इन सब चीजों के लिए माना जाता है। अब नाउ सपोज कीजिए कि मंगल आपका भाग्य का स्वामी है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लड, एंड आप जाके ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो आप किसका डोनेट कर रहे हैं? भाग्य का डोनेट कर रहे हैं। बट यही सपोज करो कि ये मंगल आपके लिए अति मारक है, ही इज कम हियर टू किल यू, तो आपने अब आप डोनेट कर रहे हैं, इट इज मच बेटर। बिकॉज मंगल को क्या चाहिए? मंगल को खून चाहिए, उसको खून चाहिए। अब आप खुद से जाके दे रहे हैं, वेल एंड गुड। आप नहीं देंगे खुद से तो वो अपने टर्म्स पे लेगा। फिर तो मंगल accident और करा के मंगल निकाल मारक, देगा। और मंगल मारक क्यों होगा? सपोज कीजिए कि कुछ 50 युग पहले आप पैदा हुए और वहां झगड़ा चल रहा है और आप सोल्जर हैं और आप नहीं गए झगड़ने, दैट्स इट। मंगल, इफ यू वर अ कावर्ड, मंगल विल बी नेगेटिव फॉर यू। इफ यू वर अ काव, मतलब जहां आपको ब्लड देना था, जब ब्लड देने की बारी आई आपने नहीं दिया, तो नाउ यू विल गिव इट ओके, इन एनी फॉर्म, इन एनी फॉर्म। नाउ यू विल पे विद इट थ्रू ब्लड देना है अब आपने। इसीलिए लोग क्या बोलेंगे, अगर आपके लिए मंगल बहुत नेगेटिव आएगा, आपको बोल देंगे आप जाइए ट्यूसडे को जाके खून दान करके आइए, rather than going and getting married, or rather than going in a बट यही मंगल अगर आपके बॉडी का करता है या आपके भाग्य का करता है और वो वेल प्लेस्ड है, सब खुश है, और आप जाके मंगल दान करके आ रहे हैं, आप पहले तो बीमार पड़ेंगे, आपको इमीडिएटली बीमारी होगी, आस्किंग यू टू स्टॉप, बट आप फिर भी जा रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू इनवाइट सीरियस अमाउंट ऑफ ट्रबल। अगर आपके लिए बृहस्पति मारक है, लाइक अगर सपोज कीजिए किसी गुरु, इफ गुरु इज बैड फॉर यू, आप जब किसी के घर जाएं तो उसको किताबें दे दें, दैट इज डोनेशन ऑफ जुपिटर। बट अगर बृहस्पति आपका साइन लॉर्ड ही बना हुआ है और आप जाके लोगों को किताबें बांटे जा रहे हैं, आपसे बड़ा बेवकूफ फिर बहुत, मतलब शायद ही कोई होगा। फिर साइन लॉर्ड नहीं देना है, साइन लॉर्ड नहीं देना है, यू डोंट जस्ट गिव अवे द साइन लॉर्ड लाइक दैट। सो दीज थिंग्स, सो दीज प्रोटोकॉल्स फॉर यू आर क्रिएटेड थ्रू एस्ट्रोलॉजी। किसी का इंटरेस्ट हो सकता है इनमें जानने का, किसी का इंटरेस्ट शायद नहीं हो जानने का। मेरा इंटरेस्ट फार्मिंग में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट से आम खाने से है, हाँ, तो मैं आम पे ही फोकस करूंगा। सिमिलरली मैं व्यूअर्स को ये बोलूंगा, हर किसी का इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि वो फार्मर ही बने। अब आम खाने से मतलब खाइए रखिए, एस्ट्रोलॉजी को अपने लाइफ में इंक्लूड करके हम बेटर कैसे बन सकते हैं वो करिए। उससे जाके निफ्टी प्रिडिक्ट करना है या ये करना है, आप की कर सके तो कर लीजिए, बट कम ऑन, मेरे को दिखा देना बृहत्होरा पाराशास्त्र में कहाँ लिखा है कि ये होगा तो मार्केट बढ़ेगा। ओके, मतलब बट इसका बेटर यूटिलिटी खुद पे अप्लाई करके, खुद की वेलबींग पे अप्लाई करो तो आप शायद और अच्छा ट्रेड कर पाओ। यस, और जब आपका डिसीजन टू टाइम इवेंट्स बिकम्स मच मच बेटर, जब आपको खुद का ही लग रहा है कि ये टाइम मेरे लिए ऑस्पिशियस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब मंगल हमारे रिकॉर्डिंग, मतलब अगले दिन नीच का हो जाएगा, मतलब नो लिटरली इट इज गोइंग टू बिकम डेबिलिटेटेड इन द नेक्स्ट डे फ्रॉम आवर रिकॉर्डिंग। तो मैं बैठ के क्या एक्सपेक्ट करूंगा? मैं बैठ के एक्सपेक्ट ये करूंगा कि क्योंकि मंगल अगर
ट्रांजिट में नीच का हुआ है, तो वो मेरा भी मंगल, आपका भी मंगल, हम सबका मंगल जो है ट्रांजिट में अब नीच हो चुका है, दुनिया में हर किसी का। तो आई विल एक्सपेक्ट कि एट अ मैक्रो लेवल एक दो कंट्रीज एक दूसरे को आंखें दिखाएंगी जरा और। मतलब वॉर का टेंशन हाँ, जैसा टेंशन बनेगा। रहे, पर वो नीच का मंगल है, नीच का मंगल कायर भी होता है। हाँ। तो ये धमकियाँ, थोड़ा आँखें दिखाना, थोड़ा ये करना, यही मंगल जब उच्च का होता है और वाक़ई में उस बंदे ने गलत काम किया होगा ना, वो नहीं रुकेगा, वो 2 मिनट में रख देगा वहाँ पे। तो नीच का मंगल मतलब प्योर टेंशन, चिड़चिड़ापन, डायलॉग विल नो लॉन्गर बी हैप्पी। तो मतलब अगर इस पॉडकास्ट में अगर हम ऐसा बोल दें कि यहाँ से थोड़े टाइम बाद, मतलब जब भी ये पॉडकास्ट रिलीज हो, तो उसके पहले हम देखेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, और अगर लोग फिर वो देखने भी लग जाएंगे लिटरली, तो वहीं पे आ जाता है वो अंधविश्वास वाली चीज। नहीं क्यों? मतलब मंगल नीच का हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स तो हमेशा रहेंगे, मे बी इट विल बी सी सिर्फ मंगल नहीं ना, तो बाकी भी तो और नए नवग्रह कुछ-कुछ कर रहे हैं, राइट? वो मंगल नीच का हमेशा के लिए थोड़ी ना, वो 2 महीने के लिए रह जाएगा। हम्म। उसके बाद मंगल सूर्य की राशि में जाके बहुत खुश हो जाता है। द सेम मंगल जब तब कर्क पता से नहीं सर, मेरा तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, एंड आई थिंक मतलब जरूरी नहीं है सभी का बने। सो इसमें भी दो लोग डिवाइड हो जाएंगे जिनको जेन्युइनली सीखना होगा, समझना होगा, कि वो फाइनेंस मतलब एस्ट्रोलॉजी को खुद की वेलबींग से लिंक करें, एंड उसके बाद वो वेलबींग पर्सन मार्केट में जाके अच्छे से ट्रेड करे। यस। सो मतलब इफ वी कुड लर्न दिस फ्रॉम यू, मतलब वी विल ट्राई टू अरेंज अ वेबिनार, मतलब या उसे बहुत ही एक नॉमिनल फी पे रखेंगे ताकि नहीं आप उसका इंटरेस्टेड लोग भी देखिए, आए। आप हाँ, आप उसका टेंशन मत लीजिए। बेसिकली व्हाट इज़ माय मैसेज टू द पीपल हू आर वाचिंग दिस शो कि लेट अस से you have no access to an astrologer, you have no access to it, just find out कि आपका ascendant lord कौन है और उसकी पूजा कीजिए, because that ascendant lord is responsible for keeping you alive. अब वो कैसे ढूंढेंगे, वो कैसे हाँ, मतलब। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना नेम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ डाल दीजिए, हम्म। ठीक है? और ascendant lord कैसे ढूंढे, थोड़ा एक बेसिक रिसर्च कीजिए। अरे अगर नहीं होगा तो कम से कम सूर्य और चंद्रमा का तो कर ही दीजिए, कहीं ना कहीं वो तो होंगे। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि आप फल खाने से अगर रखते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको सिर्फ 3 आउटपुट दे सकता है, किसका जाप करना है, क्या पहनना है और क्या डोनेट करना है। क्या पहनना और क्या डोनेट करना भी ज़रूरी नहीं है आपको आएगा, बट जाप करना मैंडेटरीली आएगा, तो आप मान के चलिए ना कि आपको आने ही वाला है। तो आप अपने हिसाब से अपना फेवरेट प्लैनेट चूज़ कीजिए। अगर आपको मार्केट से ही पैसा चाहिए, तो आप बुध को चूज़ कीजिए, ठीक है? बुध अगर क्या हुआ सर? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, तो हाँ, मर्क्यूरी से कौन सा गॉड अगर मैं देखना चाहूँ तो लिंक्ड है? नहीं आप मर्क्यूरी ही कीजिए, सारे गॉड से मींस दिस विल बिकम टू अच्छा, रिलीजियस है सर। रिलीजियस हो जाएगा, वो रहने तो दिए। आप मर्क्यूरी मतलब का जाप कर आप दूंगा। मर्क्यूरी का जाप कीजिए, ठीक है? अगर आपको रिलेशनशिप्स में सक्सेस चाहिए, आप वीनस का जाप कीजिए, ठीक है? अगर आपको नॉलेज में, विज़डम में चाहिए, आप जुपिटर का कीजिए। अगर आपको एनर्जी, एंथुसियाज़्म, पैशन चाहिए, आप मंगल का कीजिए। अगर आपको कामनेस चाहिए, तो आप मून का कीजिए। अगर आपको ऊर्जा चाहिए, आप सूर्य का कीजिए, ठीक है? अगर आपको क्रिएटिविटी चाहिए, तो आप राहु का कीजिए और अगर आपको मतलब स्किल चाहिए, जैसे रॉ स्किल, तो आप केतु का कीजिए, ठीक है? अपने जस्ट एक्सप्लोर कीजिए। द होल आइडिया ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज नॉट सो मच कि आप आके मेरे से सीखिए या किसी पंडित से सीखिए या किसी और से सीखिए, आप जस्ट सीखिए तो सही, ओनली इफ यू फील लाइक इट। क्योंकि लाइक आई सेड, मैंने जो चीज़ 36 या 37 की एज पे स्टार्ट किया था, मैं उसी एज पे ही करता, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। सिमिलरली ज़रूरी नहीं कि हर कोई अपने लाइफ के उस स्टेज पे इस समय पहुंचा जब वो ये रिकॉर्डिंग देख रहा है। बस इसको माइंड में रखिए कि बिकॉज मोस्ट लाइकली दे आर गोइंग टू बी यंगर देन मी। आपका एवरेज ऑडियंस 25 साल का होगा, तो वो मेरे से शायद 15 साल छोटा होगा। उन्हें जैसे ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, कि अपने जैसा ही एक बंदा जब 15-20 साल बड़ा और हो जाता है, तो उसके लाइफ में कुछ इवेंट्स आते हैं जहाँ पे वो कंपेल हो जाता है अध्यात्म को खोजने के लिए। एंड ज्योतिष इज सेड टू बी द आईज ऑफ द वेदास, यानी कि थ्रू इट वी रियलाइज बेसिकली डे टू डे में गॉड। एंड इट इज अ ग्रेट सब्जेक्ट, मतलब इट इज एनालिटिकल, आपको इट इज साइंटिफिक टू अ बिग एक्सटेंट, ठीक है? आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस डिस्कस। आई डोंट लुक एट साइंस एज द अल्टीमेट पेडेस्टल। मैं ट्रेडर हूँ, मैं खुद काम कर रहा हूँ जहाँ पे 30% एक्यूरेसी है। तो अगर मैं साइंस को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा होता, तो मैं ट्रेडर की जगह मैं रोड बना रहा होता, जहाँ पे मैं साइंटिफिक प्रिसिशन से या बिल्डिंग बनाता कि मैं इतना लोड बेरिंग कैपेसिटी है, 99.9% श्योर हूँ मैं। सो व्हेन यू आर इन द रियल्म ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिव, इसमें आपका साइंस वहाँ पे बहुत कम हो जाता है, बिकॉज साइंस डज नॉट एक्सेप्ट 60% फेलियर। बट पीपल हैव स्टार्टेड फीलिंग कि 60% फेलियर मीन्स फेलियर। ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ।
तो अगर आप किसी आर्टिस्ट को भी देखेंगे, किसी राइटर को देखेंगे, वो जब 10,000 बुक्स लिखेगा तो उसकी 2 बुक्स जाती हैं, या 10,000 पेंटिंग्स बनाएगा। पिकासो ने कोई 5 पेंटिंग तो बनाई नहीं होगी, उसने लिटरली 5 लाख बनाई होंगी। तो तब उसकी एक 500 एक पेंटिंग्स होंगी व्हिच विल बी लाइक स्टेट ऑफ द आर्ट टाइप्स। करेक्ट। ठीक है? सो दिस इज व्हाट, सो द फेलियर इज इनहेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ आर्ट. It is slightly dealt with severely in the process of math and science. Astrology is both combined. आप टेक्निकल गलती नहीं कर सकते, जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि मार्स कैंसर में गया है और वो बहुत खुश है। ये सब, ये तो गलत हो गया। दिस पार्ट ऑफ इट एस्ट्रोलॉजी साइंस। ठीक है? मार्स कैंसर में जो प्लैनेट ऑफ इमोशन, जो हाउस ऑफ इमोशन है, वहाँ पे एक एनर्जी का प्लैनेट जनरली खुश नहीं होता। उसको एनर्जी मतलब एक्टिविटी करना है, जनरली वो खुश नहीं होता है। उतना वी विल एक्सेप्ट फ्रॉम दैट जो वहां से आ रहा है। उसके बाद देर इज एन एलिमेंट ऑफ आर्ट टू इट कि मार्स इन कैंसर अलोंग विद सैटर्न इन पाइसेस, अलोंग विद जुपिटर इन टॉरस, अलोंग विद सन इन एरीज, ये सारे कॉम्बिनेशंस क्या बनने वाले हैं, एक सब्जेक्टिविटी क्रिएट होता है। तो दिस इज द realm of the artist, the astrologer, the speaker of the subject, and everyone is free to become one. अपना ओपिनियन आप शेयर कर सकते हैं, बट ये फ्रेमवर्क आप जरूर सीख सकते हैं, और ये इजीली अवेलेबल है थ्रू मेनी प्लेटफॉर्म्स। करेक्ट सर, मतलब बट वी हैव एक्सेस टू यू, मतलब लोग आपका पढ़ाने का तरीका भी पसंद करते हैं, तो जस्ट कि अगर आपके पास वो नॉलेज है, वी वुड लव टू शेयर इट विद आवर ऑडियंस एंड इवन आई वुड लव टू लर्न। तो we'll work on it, we'll work मतलब on अगर it. हो पाए तो हाँ, विल ट्राई yes, टू अरेंज yeah, समथिंग yeah, but अराउंड दिस। उसमें like वही we'll make it clarity कि if you are looking for a system to pick a stock, तो वो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा क्या उसका मतलब, उस आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा कि आप उसके लिए ज्योतिष के पास आए हैं। मतलब लुक इनवर्ड्स, आप क्या कर रहे हैं ये, ठीक है? व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ये मैं बोलूंगा लोगों को। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सब्जेक्ट टू गेट ट्रेन्ड ऑन, तो ये एक सब्जेक्ट टू गेट ट्रेन्ड ऑन थ्रू विच यू विल बी एबल टू टेक मेनी फाइनेंशियल डिसीजंस आल्सो। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 2028 में मेरी मंगल की महादशा स्टार्ट हो रही है। आई एम नॉट किडिंग यू, मैं अभी से लैंड खरीद रहा हूँ। मंगल भूमि का कारक है, अगर भूमि नहीं होगी तो ग्रो क्या करेगा? करेक्ट। अभी आप बोलोगे कि यू नो अगर वो इतना ही भूमि का कारक है तो तुम जाके क्यों लैंड ले रहे हो? तुम बस बैठे रहो, तुम्हें लैंड अपने आप आ जाएगा। नो नो, मैं देख रहा हूँ कि 2028 में द भूमि कारक मतलब व्हाट, वो लैंड को प्रोडक्टिव बनाता है। तो मैं लैंड अभी ले लेता हूँ, 2028 से देखता हूँ, और वो 7 साल रहेगा। मेरे पास 7 साल का टाइम है उस लैंड को लेके देखना कि शुड आई डिस्पोज इट और नॉट डिस्पोज इट। आई एम टेकिंग एन एंटायर डिसीजन ऑफ गोइंग इनटू रियल एस्टेट इन दिस वे। अगर सैटर्न 12th लॉर्ड गोज इनटू द फर्स्ट हाउस, आई विल कंसीडर रियल एस्टेट अब्रॉड नाउ, क्योंकि एक तो मंगल की महादशा आ रही है, उसके ऊपर से 12वें घर का स्वामी पहले में भी आ रहा है। You're understanding? These are utility. थोड़ा। अगर बृहस्पति is in the house of litigation, I will not get into legal contracts right away. I'll wait now till May. वो जब जाएगा तो तब मैं साइन करना स्टार्ट करूंगा। एंड क्या हो जाएगा वो 1 साल, आई विल एंड अप, जो छठे भाव में बृहस्पति होगा, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। 7वें 1 साल मुझे पूरा मिला देखने के लिए कि कौन बिजनेस पार्टनर रखना चाहिए, कौन नहीं रखना चाहिए कोई। सो दीज आर द एवरीडे यूटिलिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट टू पीपल। इट इज नॉट कि मैं निफ्टी को शॉर्ट या लॉन्ग कर रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस। करेक्ट। सो इट्स मोर देन हाँ। जस्ट मार्केट से बड़ा भी एक लाइफ का लाइफ aspect- है। एंड जब आपके ट्रेडिंग के 2-3 साल जब निकल जाएंगे और जब आप उस मतलब वो वहां से बाहर आ जाओगे, यू विल सी कि देयर आर मोर थिंग्स टू लाइफ, एंड दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स, वन ऑफ द मेनी मिलियन ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ इज व्हाट आई वुड से। आई थिंक ये काफी ज्यादा हो जाएगा हाँ। थियोरेटिकल। ओके, यस, बट नहीं सर, मतलब बट काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके एंड काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट भी हमने देखा कि मार्केट से, कंडीशन से लेके एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ थ्रू एस्ट्रोलॉजी yes, आल्सो। one of the many tools to improve. For One me of the it has many. been astrology, and therefore I recommend it. The day it will be something else, कल को मुझे गा के लगे कि भाई, या नाचने के कारण मुझे लग रहा है कि इट इज वेरी गुड, तो मैं डंकी के चोट पे खड़ा होकर बोलूंगा भाई डांसिंग इज द बेस्ट फॉर यू। और मैं क्योंकि मैंने नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं मैं बोलूंगा कि जो नाच रहे हैं वो बेवकूफ है। हर किसी का अलग है। सेम वे वी एक्सपेक्ट कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी या कोई भी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करें तो उसको ये बोल देना यूर सूडो साइंटिफिक, यूर अ डफर, यू डोंट हैव केप। नो भाई, no one is looking for an excuse to failure. Everyone is just looking inwards, and this is one of the things that is going to come across, and we should be very proud of what is created, not for the purpose of demonstration but for the purpose of experience, for the same reason why we enjoy having mangoes or apples. Not all of us can farm it out. वो farm तो 100,000 में एक बंदा ही करेगा,
बट हम सब एंजॉय करते हैं सेम वे हमें वो फ्रूट मिला हुआ है इट इज़ फॉर अस टू कंज्यूम कि बहुत सारा मिसकंसेप्शन है मार्केट में इसको लेके एंड काफ़ी अच्छे से आपने टच अपॉन किया है कि इसे वो मत समझिए कि टूल टू प्रिडिक्ट द मार्केट, या rather just improve yourself from that and take better decisions in life. या जितना अच्छा डिसीजन आप लेंगे उतना अच्छा अपनी आप बाकी चीज़ें हो जाएंगी। करेक्ट यस तो सर काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके सेम एंड लाइकवाइज आई थिंक हम ऐसे फ्रीक्वेंटली मिलते रहेंगे। जब जब मार्केट में बड़ी कंडीशन चेंज होंगी, कुछ बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, तब हम या और बात करेंगे ताकि ये नॉलेज ये वाइडर ऑडियंस तक पहुंचा पाएँ। बाकी ट्रेडर्स भी रिलेट कर पाते हैं क्योंकि ऐसी जब बातें होती है तो। Yeah, trading interest is a topic, and we will. It is definitely my passion. Just want to share कि जैसे like I'm learning Sanskrit. It is maybe 50 होने से पहले आप prepare planning आपका हो रहा है. ये naturally हो रहा है. So हर किसी के लिए वो transition होता है. Maybe I मतलब मैं जो लोग मुझको जानते हैं when I was 20 या 25 उन्हें अगर आज मैं ज्योतिष पे बात करते देख रहा हूँ तो they will not believe it. ठीक है दे विल नॉट बिलीव इट बट मैं वही बोलना चाहता हूँ कि इट इज़ अ वेरी नेचुरल चेंज जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इट इज़ द सेम चेंज जो कैटरपिलर लेता है बटरफ्लाई बनने से पहले मतलब हम बटरफ्लाई को देख के बोल नहीं सकते कि ये कभी कैटरपिलर था राइट तो इट्स द सेम वो होता ही है और आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे एंड हर किसी को ऐसा टीचर या ऐसा नहीं मिलता है आई बीन ब्लेस्ड विद अ ग्रेट फादर बट नॉट नेसेसरली आई फाउंड ग्रेट मेंटर्स और समथिंग आई डोंट ट्रस्ट देम सो इजीली आई एम अ क्रिटिकल पर्सन वेरी क्रिटिकल पर्सन तो मेरे को ये पढ़ के लगा कि नहीं ये सही चीज़ है यार यहाँ जो लिखा है अगर मतलब महर्षि पराशर ने लिख ही दिया तो कुछ तो होगा ही तो दैट्स इट सो आई जस्ट विद दिस आई थॉट कि हमने इस टॉपिक पे बात किया है शेयर माय न्यूट्रल पर्सपेक्टिव एंड जिनको एंड जैसा अगर हो उसको पाया तो विल ट्राई कि लाइक माइंडेड जो लोग हैं जो लाइक माई बिकॉज इट्स दे गेट अ दे गेट प्लेटफॉर्म यस इफ एट ऑल यस आपके डेफिनेटली साथ एक डिस्कशन करने का या इन अ डिस्कशन के फॉर्म लिए ऑफ अ श्योर वेबिनार विल ट्राई टू हैव। ओके चलिए we'll see that done we'll ओके see that definitely ओके आई होप आप सभी को मजा आया होगा ये डिस्कशन सुन के एंड अगर आपको कुछ ऐसे और डिस्कशन सुनने हैं तो आप इस चैनल पे जा सकते हैं। हमने बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ ऐसे कई डिस्कशंस किए हैं अबाउट ट्रेडिंग एंड अबाउट मार्केट्स, तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड अगर आपको पर्टिकुलरली कुछ और चाहिए या कोई और ट्रेडर को आप चाहते हैं इनवाइट करना तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ये चैनल हमने पर्टिकुलरली आप सभी ट्रेडर्स के लिए बनाया है जहाँ पर हम मार्केट्स के अराउंड सभी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं रॉ एंड रियल फॉर्म में, ताकि हम हर चीज़ पे वो व्यू आपको प्रोवाइड कर पाएँ। तो मिलते हैं ऐसे एक अगली पॉडकास्ट या एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।